अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाया और वो तमाम मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे यूट्यूब के साथी जो मुझे दोस्त बना चुके हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कदम ब कदम कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आपके तमाम रुके हुए काम जितने भी हैं अल्लाह ताला उनको मुकम्मल फरमा दे और अल्लाह ताला आप सब की गैब से मदद फरमाए और आप सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आज जुमे का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन में अल्लाह ताला आप सबको बहुत मुबारक करे। मेरी तरफ से सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जिसके हाथ में कुरान हो और ज़ुबान पर अल्लाह का कलाम हो, ना वो दिल बेसकून हो सकता है और ना वो हाथ खाली हो सकता है। टूटे हुए दिलों को कभी जोड़ कर तो देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हद से कम नहीं है। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं। इल्म तो ये है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा हैं। एक गैबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसी की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी। फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और वो आप खुद हैं। वह गहरे समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राज़ी कर ले और उसी में आगे बढ़ता जाए, तो वही हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि काम छोटा या बड़ा नहीं होता है बल्कि आपके हौसले होते हैं। अल्लाह ताला आप सबके हौसले बुलंद रखे। इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसका हौसला बढ़ाने के। मैंने जितने लोगों को टूटते हुए देखा, वक्त इसलिए कि रिश्तों और दोस्तों के हजूम में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर ये नहीं कहा कि हौसला करो, अल्लाह करम करेगा। यकीन करें, बहुत ताकत है इस एक जुमले में। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बात ही सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। मुझे यकीन है अपने रब पर, वो देर से ही सही मगर दुआओं पर कुन फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ, इस उम्मीद के साथ होम स्वीट होम विद साइमा का आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे किसी किस्म की भी कोई गलती हो गई उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए मैं अपनी व्लॉग आपके साथ आगाज़ करती हूँ। जी ये देखिए, ये ग्लास ऊपर कबर्ड में से गिरा और चिकनाचूर हो गया और इतनी छोटे छोटे इसकी गिरचियाँ हो गई हैं ग्लास की और ये बहुत डेंजरस होती हैं और काउंटर पे गिरी हैं, तो बस अब इनको एहतियात से साफ़ करना ज़रूरी था और इसको बस फिर मैंने क्लीन कर दिया। ये देखिए यहाँ से काउंटर पूरा अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया है क्योंकि ये ज़रात बहुत बारीक होते हैं। और जी आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लच्छेदार पराठा। तो उसके लिए सबसे पहले आप आटा अच्छे से गूँध लीजिए और गूँधने के बाद उसका एक पेड़ा कर लीजिए, जितना आमतौर पे आप एक पेड़ा रोटी के लिए, चपाती के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम पराठे के लिए। और उसको अच्छी तरह से जो है वो आपने हाथों की मदद से जो है इस तरह से पेड़ा बनाइए और उसके बाद फिर रोटी बेलने से पहले इसके किनारे हमवार करने बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चियों को जब हम खाना पकाने की तरफ लगाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि बच्चे खाना पकाने की तरफ राग़िब हों, क्योंकि बच्चियां जब आपकी मदद करेंगी तभी सीखेंगी। और कुकिंग में जो ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि बच्चे अगर खुशी से सीखें तो ही अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों को सबसे पहले जो है आटा गूँधना सिखाइए, चाहे उनको जो है वो टाइम लगे या नहीं लगे। कुछ बच्चे आटा गूँधना जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो बस उसको यही लगता है कि बस आटे में पानी डाला और आटा गूँध गया। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के हाथों पे जब आटा चिपकता है तो उनको और उलझन होती है गूँधते हुए। तो फिर ये होता है कि बच्चों को जब भी आटा गूँधना सिखाएं तो
खाना पकाने में आटा गूँधना सबसे पहले सिखाइए। जब आटा अच्छे से गूँधना आ जाए तो ही रोटी पकाना वो आसानी से सीख पाएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों को आई थिंक जब छोटे से ही होते हैं तभी से उनको जो है ये आटे को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। तो ये देखिए, अब ये आटे की रोटी बनाने के बाद पेड़ा ले लिया, पेड़े की रोटी बनाई और फिर उसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद आप किसी भी कटर की मदद से या शार्प नाइफ़ ले लें और इससे बारीक बारीक लेयर्स कट कर लें। मेरे पास जो है ये पिज़्ज़ा कटर पड़ा हुआ था तो मैंने वही कटर यूज़ कर लिया, क्योंकि इसके बहुत शार्प है ये। तो आप भी अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप वो यूज़ कर लीजिए, नाइफ़ है तो वो यूज़ कर लीजिए, तो ये आसानी से कट हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी बस लेयर्स में इनको कटिंग करनी है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से जो है वो आपस में इस तरह से इसकी लेयर्स को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इनके आपने इस तरह से रोल करते हुए जाना है बस, और कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बस ये रोल कर लीजिए। लेकिन ये ऐसे लच्छे की तरह बनता है पराठा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार। इसकी लेयर्स तो आपको अभी से ही नज़र आ रही होंगी। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत यूनिक पराठा बनता है और ये आलूओं के साथ तो बहुत ही मज़ा देता है, अचार के साथ बहुत ही मज़ा देता है। तो इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो ये फिर लंबा होता जाएगा और उसके बाद बस इसको यहाँ से जो है आपने रोल करना शुरू करना है, ये देखिए। और जब इस तरह से रोल हो जाए तो लास्ट वाला जो एज इसका बचेगा उसको हम नीचे से लेकर आएंगे पेड़े से और उसके नीचे पॉइंट में डालेंगे। ये देखिए, अब इसको नीचे से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए तो ये पूरा रेडी हो गया है। लीजिए, पराठा का पहला पेड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पराठा बनता है। आप इसमें ऑयल ना लगाना चाहें तो ना ही लगाइए, अगर आप इसमें देसी घी या मक्खन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा शौक से जो है वो ऑयल ही खाया जाता है, इसलिए मैं ऑयल से लगाती हूँ। तो जी उसके बाद ज़रा सा आपने खुश्का लेना है और फिर बेलने की मदद से इसको बेल लीजिए। पहले एक साइड से इसको बेल लीजिए, उसके बाद इसको दूसरी साइड से बेल लीजिए और फिर इसकी आपको इसकी लेयर्स तो नज़र आ ही रही होंगी। जब ये तवे पे जाएगा तो और ही उम्दा किस्म की इसकी लेयर बनना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप बेलना ना चाहें तो आप हाथों की मदद से भी रोटी को जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप इसको बेलते जाएंगे ये एक साइड से ही लंबा होगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको अपने हाथों की मदद से ही जैसे चपाती बनाते हैं वैसे कर लीजिए। तो जी ये देखिए, पराठा बिल्कुल जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको बस अब तवे पे डालूँगी। ये देखिए, इस तरह से अगर आप हाथों की मदद से करेंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, तो अब आपको नज़र आ रही होंगी इसकी लेयर्स भी हल्की हल्की। तो लेयर्स तवे पे जाके बिल्कुल जो है वो आपको क्लियरली वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखिए, तवे पे डालने के बाद आँच जो है वो आप मीडियम रखिएगा। अगर तेज़ आँच करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये पराठा एक तरफ से बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो हमें तो बैलेंस करना होता है। मज़ेदार सा पराठा बनाने के लिए हमेशा आंच को आप मीडियम रखिए और आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू होगा। जब एक साइड से पकेगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर हम इसके ऊपर सबसे पहली वाली साइड के ऊपर ही ऑयल लगाएंगे। मक्खन लगाना चाहे तो आप वो भी लगा लीजिए और अगर इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये एक साइड से पक गया है। बहुत ही मज़ेदार होम स्वीट होम विद साइमा का लच्छेदार पराठा रेडी हो रहा है। और ये जितना पकाने में इसको मज़ा आता है उतना ही खाने में तो डबल ट्रिपल मज़ा आता है। बहुत ही उम्दा तैयार होता है। इसको आप चाय पराठे के तौर पे भी सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और अगर दोपहर के खाने में इसको आलू की सब्ज़ी बनाएं, मतलब आलू बनाएं और उसके साथ खाएं तो आलूओं के सालन के साथ तो ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और साथ में अचार होना चाहिए। तो ये क्या ही मज़े, क्या ही बात है इस पराठे की। ये देखिए, कितना मज़ेदार सुपर डुपर लच्छेदार पराठा रेडी हुआ है। और इस पराठे की एक ख़ास बात ये है कि इसकी लेयर्स जो हैं आपको उस पे तवे पे डालते ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत मज़ेदार बन रहा है। घर में जब भी खाना बनता है तो हर एक की पसंद का ख्याल रखा जाता है। अब मेरे घर में बच्चों को आलू बहुत पसंद है तो मैं आलू मेरे घर में ज़्यादा पकते हैं। चिकन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो चिकन भी ज़्यादा तैयार होता है। तो इसी में होता है कि आप घर में हर एक की पसंद का ख्याल रखें और खाना फिर उतना ही बनता है जितना कि सबको पसंद होता है और सब खुशी खुशी उसे खा लें। और ये पराठा ऐसा है कि बस पकते ही
फटाफट ख़त्म हो जाता है। ये देखिए होम स्वीट होम विद साइमा का लच्छेदार पराठा बिल्कुल रेडी है। और आलू की सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी थी और इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। देखिए बहुत ही उम्दा रेसिपी तैयार है। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे किसी भी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला होम स्वीट होम विद साइमा को अब इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। अल्लाह हाफिज़।